मिडिल ईस्ट में लगातार हमलों का दौर जारी है। ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान लगातार खाड़ी देशों पर मिसाइल बरसा रहा है। खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर ईरान के हमले जारी हैं। तो इस जंग में अब हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल हाइफा पर मिसाइल अटैक किया है। हालांकि इजराइल ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, इजरायली एयरफोर्स ने उन्हें तबाह कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह की एंट्री के साथ ही अब इस पूरे इलाके में तनाव और बढ़ रहा है। उधर फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी भी अमेरिका के समर्थन में आ गए हैं। फ्रांस ने अपना विमान वाहक पोत पूर्वी भूमध्य सागर की ओर ले जाने के निर्देश दिए हैं, तो ईरान के खिलाफ ब्रिटिश बेस के इस्तेमाल के अनुरोध को ब्रिटेन ने भी मान लिया है। अब अमेरिका ब्रिटिश बेस का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस बीच लगातार हमलों का दौर जारी है और यह आपको याद दिलाएगा कि मिडिल ईस्ट में दूसरे देशों में हुए वो युद्ध जहां अमेरिका के नेतृत्व में नेटो देश एक साथ इकट्ठा हो गए, तो क्या ये एक मिनी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या एक मिनी नेटो और संगठन तैयार हो रहा है अमेरिका के खिलाफ? खासकर अमेरिका पर एक तरफ बारूद बरस रहे हैं, तो अमेरिका जिस तरह ईरान पर बारूद बरसा रहा है, उसी तरह ईरान भी अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। वो इजराइल पर लगातार मिसाइलों की अंधाधुंध बारिश कर रहा है। तो खाड़ी देशों में, चाहे वो कुवैत हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, रियाद और इन तमाम देशों में, अब देखिए बहरीन से तस्वीरें आ रही हैं। अमेरिकी नेवल बेस पर, बहरीन में अमेरिका का एक सैन्य बेस है, दरअसल उसका नेवल बेस है, वहां पर अलग अलग तस्वीरें देखिए। धमाके के बाद कैसे धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। तो इरबिल में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाना है, वहां तो पिछले 3 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। मिसाइल हमले में 6 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं अमेरिका ने माना है कि उसको भी इस युद्ध में नुकसान हुआ है, उसके सैनिक मारे गए हैं, घायल हुए हैं। हमले के बाद की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे इजराइल में जब हमला हुआ है, यरूशलेम के ऊपर भी मिसाइलें दिखाई दी हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये संभवतः हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती हैं, जिनका इस्तेमाल पहली बार इस युद्ध में ईरान ने किया है। हमले के बाद इजराइल के कई इलाकों में भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तो एक तस्वीर ये भी आप देख रहे हैं कि कैसे तेहरान में इजराइल का हमला हुआ। सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीरें ले गई हैं कि जहां पर भी उसका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, कंट्रोल कमांड सेंटर था, उसको इजराइल एयरफोर्स ने उड़ा दिया। मिसाइल हमले में फाइटर जेट्स ने इस पूरे इलाके को डिसमेंटल कर दिया है। ये 6 तस्वीरें बयां कर रही हैं। सुनिए इन धमाकों को, इस गूंज को जो बता रही है कि मध्य पूर्व एशिया में तनाव के हालात किस कदर हैं, कैसे वहां पर आक्रामकता बढ़ रही है। और ये स्थिति तब है जब किसी को ये नहीं पता कि युद्ध का अंत होगा कैसे। अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों ने जो ईरान में तबाही मचाई है, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है, ये कहते हुए कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा। अब बताते हैं पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा था कि लक्ष्य अभी भी मजबूत है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए हैं, लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सबसे विनाशकारी सैन्य अभियान था। ट्रंप ने जब संबोधन किया, उस संबोधन में उन्होंने यह कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए हैं, लेकिन उसके अलावा यह युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरी कामयाबी नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि खामनेई के हाथों हजारों निर्दोष लोगों के नरसंहार हुए हैं और इसके लिए खामनेई जिम्मेदार हैं। ईरान के सैकड़ों ठिकानों पर हमला होने की बात में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने औपचारिक रूप से कहा और यह भी कहा कि ईरान की सबसे बड़ी मिलिट्री फौज रेवोल्यूशनरी गार्ड के सभी सैन्य ठिकानों को भी अमेरिकी हमले में ध्वस्त किया गया। उन्होंने B-2 बॉम्बर का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि सैकड़ों ठिकानों पर हमले किए हैं और साथ ही सैन्य कमान यानी सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसको भी पूरी तरह से उसका खात्मा कर दिया गया है। खामनेई की मौत के बाद ईरान में जश्न है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति वहां के लोगों से कह रहे हैं कि आप सड़कों पर आइए, कमान अपने हाथों में संभालिए। यानी पहले ही जो घोषणा जो ट्रंप ने की थी कि वहां पर वो तख्ता पलट चाहते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि जो ईरान है वहां पर तख्त गिर चुका है, अब उस तख्त पर किसी को बैठने की बारी है। बता रहे हैं कि ऑपरेशन फ्यूरी कैसे कामयाब रहा, लेकिन पूरी कामयाबी तब तक नहीं मिलेगी जब तक सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। वो उद्देश्य क्या थे? ट्रंप ने कहा कि इस हमले में भारी नुकसान हुआ है ईरान को, और तब उन्होंने जब जानकारी कल दी थी कि ईरान पर हमले में खामनेई मारा गया। खामनेई को उन्होंने दुनिया का सबसे बुरा आदमी बताया था। वहीं ईरान का कहना है कि जहां जहां अमेरिकी सैन्य बेस हैं, वहां अमेरिका को नुकसान हुआ है। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most
overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. तो ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों को भी अमेरिका ने निशाना बनाया है और अमेरिकी की मौत का ईरान के सैकड़ों ठिकानों पर जो हमला किया है उसकी भी जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप दे रहे हैं अपने सबसे ताजा संबोधन में। लेकिन ईरान पर अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक की है वो रुक नहीं रहे हैं। तो ईरान ने कहा है कि उसने भी अब्राहम लिंकन जो यूएस का सबसे मजबूत शिप है उस पर 4 मिसाइलें दागी हैं। तो अमेरिका कह रहा है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया है। यहां तक कि अमेरिकी मिलिट्री ने वीडियो भी जारी किया है। अमेरिकी सेंटकॉम, द सेंट्रल कमांड, जो इस इलाके में सबसे ज्यादा सक्रिय है, वो लगातार इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल भी जारी कर रहा है, तस्वीरें भी दिखा रहा है और यहां तक बताया कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन के लिए किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए, पूरा का पूरा मिसाइल का जखीरा। इसके पहले कि वो टेक ऑफ करता, अमेरिका ने इसे डिक्लासिफाई किया है, अनक्लासिफाइड। ये वीडियोस हैं जो अब सामने आ रहे हैं सेंट्रल कमांड की ओर से। ये देखिए, ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो तैयार, जहां से इसको टेक ऑफ कर सकता था उसको पहले ही उड़ा दिया गया। जानकारी ये भी आई कि ईरान ने फतेह 2 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है और उसी के साथ साथ ये बड़ा जो बड़ी तस्वीरें हैं वहां हम आपको वो दिखा रही है। देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, कैसे एक एक करके धुएं का गुबार इस पूरे इलाके में। तो ईरान के हर उस इलाके पर हमला चल रहा है, खासकर उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी, उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी। हालांकि ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो मिडिल ईस्ट के जितने देश हों, कुवैत से लेकर के जॉर्डन तक, हर जगह अलर्ट जारी किया गया और ताजा जो चेतावनी आई है वो कहा गया कि सुसाइड बॉम्बर से सावधान रहें, आत्मघाती हमलों से सावधान रहें। दरअसल कहीं प्रदर्शन में, कहीं किसी जगह पर कोई समर्थक न निकल आए। तेल अवीव, यरूशलेम, कतर, इन तमाम जगहों पर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है और यह कहा गया है कि इंप्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल करके हमले किए जा सकते हैं, गाड़ियां उड़ाई जा सकती हैं। खासकर अमेरिकी अधिकारियों के लिए जो मिडिल ईस्ट में इस समय तैनात हैं कि कहीं उनके ऊपर इंटेलिजेंस निगरानी हो रही हो और ऐसे में सुसाइड बॉम्बर के जरिए उन पर हमला किया जा सके। साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तेहरान में कैसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल के हमले हुए, अमेरिका के हमले हुए। एक बड़ा साझा ऑपरेशन जिसको लेकर के अब लगभग 45 घंटे बीत चुके हैं। और इसी के साथ अब वो तस्वीर देखिए, इराक का इरबिल का इलाका जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ है। हालांकि इन जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम ने लगातार उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। ये देखिए, ईरान का सरकारी टीवी जो मुख्यालय है वहां भी धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम को उड़ाने की कोशिश की अमेरिका और इजराइल ने, उसी के साथ साथ राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। लेकिन यरूशलेम में भी ईरान का हमला हुआ, ईरानी मिसाइल वहां पर गिरी है। उसके बाद वहां पर भी आप देख रहे हैं कियोस, पैनिक के हालात, लोगों में अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि जिन इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं वहां नुकसान जरूर हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम
हर मिसाइल को निष्क्रिय नहीं कर पाए और जो नीचे गिरी हैं जिसके चलते इमारतें टूटी हैं या वहां पर नुकसान हुआ है। रोहित शर्मा हमारे सहयोगी वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, अमेरिका का ये अलर्ट, संभवतः अमेरिका में भी कल कहीं पर इस तरह का प्रदर्शन हुआ था जो झंडा पहन के आ गया था और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को यह डर है कि उसके अधिकारियों पर अगर इंटेलिजेंस की नजर है ईरानियन, तो कहीं सुसाइड अटैक, फिदाइन अटैक ना हो जाए उनके ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए यूएस ऑफिशियल जो है वो एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग दे रहे थे और उसमें उन्होंने ये बात कही कि ऐसा हो सकता है कि सुसाइड अटैक्स का शिकार हो। अमेरिका के बहुत सारे बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में जिनका आप जिक्र कर रहे थे, तो हो सकता है कि आईईडी के तहत कोई ऐसा ऑपरेशन हो कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट करके अमेरिकन बेस को नुकसान करने की कोशिश करे, स्पेशली यहाँ पे कतर में, और देन मोर इम्पोर्टेंटली इसराइल में, जहाँ पे हम जेरूसलम और तेल अवीव की बात कर रहे थे। तो ये अगेन ये नॉट अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हाई अलर्ट पे उन्हें रखा गया है। कहा गया है कि आप बिल्कुल सतर्क रहिए कि ऐसा हो सकता है। तो देखना होगा कि और क्या इसके पीछे और क्या इंटेलिजेंस है। मुझे याद है जब अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था अमेरिका, तब भी इसी तरह के अलर्ट जारी किए गए थे और उसके चंद घंटों बाद ही हमने देखा था कि सुसाइड अटैक हो गया था अफगानिस्तान में। तो हो सकता है कोई पुख्ता इंटेलिजेंस हो अमेरिका के पास, लेकिन ये बताता है कि कितना संजीदा मामला है। हम देख ही रहे हैं कि ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, मिसाइल्स यूज हो रही है, लेकिन ग्राउंड पे भी जो है यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो उन्हें प्रिपेयर करना है फॉर एनी सुसाइड अटैक्स।